हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आज टिंकरकैड के बारे में जानेंगे। टिंकरकैड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वर्चुअली डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन यानी आप कोई 3D डिज़ाइन की बात करें वो भी हम इसमें कर सकते हैं, और अगर कोई सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अगर डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आज बात करेंगे सर्किट्स की, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें अगर हमें काम करना है तो या तो हमें इसमें एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा, या हम अपना कोई गूगल का अकाउंट या और कोई दूसरा अकाउंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेसबुक का अकाउंट है एक्सेट्रा। मैंने यहाँ पर अपना गूगल का अकाउंट यूज़ किया हुआ है, और जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तब ये बाय डिफ़ॉल्ट 3D डिज़ाइन पे सेलेक्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बना के रखी हुई है पहले से ही, वो दिख रही है। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि सर्किट्स की, तो मैं यहाँ पर इसमें सर्किट्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम सर्किट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये इंटरफेस आता है। हम इसमें जैसे पहले से ही कुछ बने हुए सर्किट्स हैं, हम यहाँ पर क्रिएट न्यू सर्किट्स बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इंटरफेस आता है। हम इस इंटरफेस के बारे में आज जानते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ कोड, स्टार्ट सिमुलेशन, एक्सपोर्ट, शेयर वगैरह बटन दी गई है, और यहीं पर वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिनका कि हम यहाँ पर इनका यूज़ करके इनको सर्किट बनाकर सिमुलेशन कर सकते हैं। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। हम अगर इसके सभी कंपोनेंट्स को देखना है ऑल पे क्लिक करने पे तो हमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं। इन सभी का यूज़ हम सर्किट बनाने में करते हैं। इसके साथ ही इसमें लेफ्ट की तरफ कुछ टूल्स दिए गए हैं। इन टूल्स के बारे में भी हम जानते हैं। इन टूल्स को यूज़ कैसे करना है, इसके लिए हम एक एग्जांपल सर्किट ले लेते हैं। जैसे हम एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट लेते हैं कि हम पहले एक बैटरी लेंगे। जैसे बैटरी, ये एक बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी होती है। एक ये कॉइन सेल वाली एक छोटी 3 वोल्ट की बैटरी होती है। ये एक सेल होता है जो कि हम लोग जानते हैं 1.5 वोल्ट का ये सेल होता है। और इसके साथ ही हम एक एलईडी लेंगे। यहाँ पर एक हम एलईडी लेते हैं और एक रेजिस्टेंस लेते हैं, और ये टूल्स कैसे काम करते हैं और एक सर्किट छोटा सा कैसा बनता है वो हम देखते हैं। हमें जिस कंपोनेंट को घुमाना है, रोटेट करना है, उसको क्लिक करके इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से घुमा सकते हैं। अगर हमें किसी कंपोनेंट को डिलीट करना है तो उसके लिए ये आइकॉन काम आता है। जैसे कि हम अगर इसको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक कर दिया, इसको भी हम अभी डिलीट कर देते हैं। और तीसरा टूल अनडू और चौथा टूल रीडू होता है, जिसके बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एनोटेशन वाला जो टूल है, इसमें हम इस वर्क एरिया पर कहीं पर भी अगर हमें कुछ लिखना है तो उसको भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर लिखना है बैटरी सर्किट, बैटरी सर्किट, हम चाहे जहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर इन टर्मिनल के नाम देना है तो भी हम इसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ग्राउंड, और इसी तरह से हम इसका भी नाम दे सकते हैं VCC या पावर सप्लाई या जो भी है। हम इस तरह से इस पूरे एरिया में इनका एनोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। यह बटन इन एनोटेशन को हाइड भी कर सकता है, और हम इस चाहें अगर व्यू करना चाहें तो व्यू भी कर सकते हैं। तो सारे के सारे एनोटेशन एक साथ व्यू हो जाते हैं और हाइड हो जाते हैं। फिलहाल हम इसे अभी हाइड कर देते हैं। अब हम इन कंपोनेंट से एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं। इसके लिए
हम इस एलईडी और रेजिस्टेंस वाली इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस हम इसे यहाँ पे लगाते हैं। हम यहाँ पर पहले वायर का कलर सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रेड सेलेक्ट किया हुआ है, इस वायर को इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हुए हम इसके पॉजिटिव पॉइंट पर ले जाते हैं और नेगेटिव पॉइंट के लिए हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह हम वायर का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे इस वायर का कलर चेंज करना है तो वो बाद में भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। और अब एक छोटा सा सर्किट बन चुका है। क्या यह सर्किट रन होगा, देखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर स्टार्ट सिमुलेशन करना होता है। देखिए, स्टार्ट सिमुलेशन की बटन क्लिक करते ही एलईडी जल गया है। स्टॉप सिमुलेशन किया, एलईडी बुझ गया। यानी हम इस प्लेटफॉर्म का एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हम इन सब का यूज आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। इसमें यह एक सर्किट का इंट्रोडक्शन हुआ। मैं यहाँ पर आपको ब्रेडबोर्ड की जानकारी और देना है। हमने अभी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असेंबल किया है। इसमें जो और कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यह आर्डिनो है जो कि हम अभी सीखेंगे, और इस आर्डिनो के साथ साथ हमें ब्रेडबोर्ड का भी यूज़ करना है। तो इस वीडियो में हम इस बारे में भी जानेंगे कि ये ब्रेडबोर्ड क्या होता है। ब्रेडबोर्ड एक कनेक्टेड पिन्स का कलेक्शन होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे के सारे पिन इंटरनली कनेक्टेड हैं और इसमें हम अपने कंपोनेंट्स फिट कर सकते हैं। अगर हमें कोई सर्किट बनाना है तो हम इसमें अपने कंपोनेंट्स को फिट करके और उसको अलग अलग सभी का कनेक्शन किया जा सकता है। इसके लिए इस बोर्ड में यह लाइन कनेक्टेड है, फिर दूसरी लाइन आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों लाइनें आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसका कनेक्शन अलग है, इसका कनेक्शन अलग है। उसी तरह से नीचे की दो लाइन ये भी है। बीच की जो लाइन है वो वर्टिकली कनेक्टेड है। जैसे ये बहुत सारी लाइन इस तरह से इंटरनली कनेक्टेड है। अगर हम किसी कंपोनेंट को यहाँ पर लगाएं तो उसको हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई पावर सप्लाई का कनेक्शन यहाँ पर लगा हुआ है तो उसका कनेक्शन इन सारे पिन्स पे अवेलेबल होगा। तो ये एक मीडियम साइज का ब्रेडबोर्ड है। इसमें दो साइज और भी हैं, हम इसे सर्च कर सकते हैं। एक ब्रेडबोर्ड इससे भी छोटा होता है। यह छोटा वाला ब्रेडबोर्ड, इसमें यह लाइन नहीं होती है, सिर्फ वर्टिकल लाइन होती है। एक और ब्रेडबोर्ड होता है जो कि बड़ा साइज का होता है और इसमें नंबर ऑफ पिन्स भी ज़्यादा होते हैं और इनका कनेक्शन भी कुछ इस तरह से होता है। यह आप देख रहे हैं कि इसकी लाइन भी कनेक्टेड होते हैं और इनकी लाइन भी कनेक्टेड होती है। उसी तरह से यहाँ पर भी और ये भी। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसका साइज इससे थोड़ा छोटा होता है। छोटे सर्किट के लिए हम छोटा यूज़ करेंगे, बड़े सर्किट बनाने में हम ब्रेडबोर्ड का, और हम इसके अलावा और भी ब्रेडबोर्ड कनेक्ट करके इनको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टिंकरकैड की मैं छोटे सर्किट की शुरुआत करने के लिए इतना सफिशिएंट है। और आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि आर्डिनो और ब्रेडबोर्ड और बहुत सारे कंपोनेंट जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन सब का यूज़ करके हम प्रोजेक्ट्स इसमें कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।